हैं उसमें सबसे ज्यादा अघोरपंथ करता है। हर तरह से पर्यावरण की सुरक्षा का काम करते हैं। वो जो नागा लोग जाते हैं वो प्रकृति के कितने बड़े प्रेमी होते हैं। कहीं गुफाओं में, कंदराओं में, जगह जगह अपने आश्रम बना के रहते हैं। समाज से दूर नहीं रहते हैं, समाज में रहते हैं। दृष्टि हमारी आपकी है कि हम उनको देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं। वो जमाना याद होगा बाबू दिवाकर सिंह, जब स्काई लैब को इस धरती पे गिरना था और दुनिया के नासा ने भी बताया था कि दक्षिण भारत के तट पे स्काई लैब गिरेगा और आधा भारत समाप्त हो जाएगा। उस समय हिमालय की कंदराओं में रहने वाले जो नागा सन्यासी लोग थे, उन लोगों ने दावा कर दिया था कि तप के बल पे जो हम लोग तप कर रहे हैं, उस बल से वो घूरने वाला जो स्काई लैब है वो भारत के धरती पे नहीं गिरेगा बल्कि ऑस्ट्रेलिया पे गिरेगा। और पूरा देश नहीं, पूरा विश्व गवाह है कि स्काई लैब जाके ऑस्ट्रेलिया के पठार पे गिरा था। ये ताकत आज की नहीं है, बड़ी प्राचीन ताकत थी जिसके बदौलत हमारा समाज, हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म सुरक्षित रहा है। तो अगर संक्षेप में देखा जाए तो ये संप्रदाय, ये अघोर पंथ आध्यात्मिकता और सामाजिकता का समन्वय है। इस बात को मैं 2 बार 3 बार इसलिए कह रहा हूं कि इन दोनों शब्दों में विचार की जरूरत है। और शिव, शव और श्मशान, इन तीनों स्तंभों पे चलने वाला धर्म। ये बात आती थी शिव की, अभी समर बहादुर जी ने चर्चा किया था। एक बात सबके दिमाग में आती है, हम किस शिव की बात करें? पार्वती के शिव की, सती के शिव की, शंकर के शिव की, राम के शिव की, कि तुलसी के शिव की? तुलसीदास भी तो अघोरी थे, जाना था रत्ना से मिलने तो वो नहीं जान रहे थे 100 है, उस पे बैठ के उस पार चले गए। आज हमारा अघोर पंथ का जो सच्चा साधक होता है, जिसे बाबा सत्यनाथ भी थे, लोग बताते हैं कि नदियों में तैरने वाले सब ऊपर बैठ के मांस खा लेते थे। मांस नहीं खाते थे, शरीर को संचालित करने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत होती है, उस ऊर्जा को हम प्राप्त कहां से कर ले जिससे शरीर का क्षय न हो, इसलिए उस पदार्थ को खाते थे। मांस तो हमारी आपके दृष्टि में अघोर पंथ इस समाज को अपने दृष्टि विस्तार की शिक्षा देता है और प्रकृति के साथ रहने के लिए, समाज से जुड़ने का की प्रेरणा सदैव देता रहा है, देता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम सबको प्रणाम करते हैं। सबसे पहले अपनी उन माताओं और शक्तियों को प्रणाम करते हैं कि इनका धैर्य बना रहे। सुरेंद्र सिंह की पत्नी को विशेष ढंग से हम धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे परम मित्र बैठे हैं बाबू दिवाकर सिंह जी, और किसी जमाने में समर बहादुर जी विद्यार्थी रहे, अब मैं इनका चेला हो गया हूँ। इन लोगों के साथ मेरी सहानुभूतियां बनी रहे।